राम राम भैया आरो बंसल न्यूज में आप सभी जनों को स्वागत है और हम हैं आपके संगे प्रीता उपाध्याय। आप देख रहे हो हम आओ बुंदेलखंड। तो चलो शुरू करत है बुंदेलखंडी अंदाज में खबरों को सिलसिला। दमोह के कद्दावर नेता और पूर्व वित्त मंत्री जयंत मलैया अपने समर्थकों के संगे कोर्ट पहुंचे। एक पुराने मामले में उनने जमानत ली। दरअसल 2019 में बीजेपी नेता जयंत मलैया ने कार्यकर्ताओं के संगे मिलकर जबलपुर नाका पे विद्युत विभाग के सामने चक्का जाम करके विरोध प्रदर्शन करो तो जी में कांग्रेस के आवेदन पे उन पे FIR दर्ज हो गई थी। जही मामला को लेकर जयंत मलैया कोर्ट पहुंचे और उन्हें अपने कार्यकर्ताओं के संगे मामले को लेकर जमानत ली। जब कांग्रेस की सरकार थे और श्री कमलनाथ जी मुख्यमंत्री थे तब विद्युत मंडल के द्वारा बहुत ज़्यादा विद्युत कटौती हो रही थी। तो उसी को लेके विद्युत मंडल के सामने हम सभी लोगों ने और हमारे बहुत सारे साथियों ने वहाँ पर चक्का जाम किया था। उसी को लेके ये केस बना था और आज बुला गया था तो हम लोग अपनी जमानत कराने यहाँ आए थे। अबे अप्रैल को ही महीना चल रहा है, मनो गर्मी ऐसे बिटिया के पड़ रही है जैसे मई को महीना हुए। खुरई में तापमान 40 डिग्री के पार पहुंच चुको है। ऐसे में कस्तूरबा गांधी छात्रावास में रहने वाली मोड़ियों खो परीक्षा देवे के लाने 2 किलोमीटर दूर परीक्षा देवे के लाने पैदल चल के सेंटर पहुंचने पड़त है। मोड़ियों को कहबो है कि परीक्षा देवे के लाने ऐसी भर गर्मी में उनको पैदल चढ़ने पड़े थे। इन छात्राओं की मांग है कि इनको छात्रावास से लेकर स्कूल तक आवे जावे के लाने साधन उपलब्ध कराए जाए। एग्जाम चल रहा है, हम लोग यहाँ से 2 किलोमीटर दूर जाते हैं पैदल और प्रतापबाड़ी स्कूल जाते हैं। हम लोगों के लिए सुविधा चाहिए और धूप में जाते हैं हम लोग यहाँ पढ़ाई के लिए जाते हैं और हम लोग जाते से पैसे के लिए समय भी वेस्ट हो जाता है तो वहाँ पे पेपर शुरू होने लगते हैं। उतई गर्मी से तो टीकमगढ़ बारे से परेशान हो रहे हैं। गर्मी के चलते अस्पतालों में मरीजों की भीड़ बढ़ने लगी है। लोगों को टाइफाइड, सर्दी, जुकाम और बुखार जैसी बीमारियां हो रही हैं। शरीर में पानी की कमी होने से सभी लोग बीमार पड़ रहे हैं। जिला अस्पताल के डॉक्टर अजीत जैन ने लोगों से अपील करी है कि ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं और मौसमी फल खाएं। इसके संगे मौकों ढक के बाहर निकलें और जब ज़्यादा जरूरी हुए तभी घर से बाहर निकलें। बात कर रहे हैं अब बीना की। इतने मंडी व्यापारी और मजदूरों के बीच तनातनी बढ़त जा रही है। मजदूरी बढ़ावे को लेकर जो विवाद चल रहा है, मजदूरों को कहबो है कि व्यापारी मंडी में किसानों को काम तो करवाते ही हैं, मनो ई के संगे उनसे खुद को अपनो काम से करवाओ जाते हैं। मजदूर आवेदन सुई दे चुके हैं, मनो अवे लोग कोनो सुनवाई नहीं भई है। उतई व्यापारियों को कहबो है कि मजदूर मुझके पैसा बढ़ावे की मांग कर रहे हैं, जिसे वे हड़ताल भी कर रहे हैं। इतने SDM ने दो पक्षों को समझाइश दे के जैसे तैसे करके मामला तो सुलटा दो है। मनो अब जब मामला खो लेके 15 अप्रैल को अगली बैठक हुई है। आपस में तालमेल नहीं बैठ पा रहा है इसको कुछ रेट बढ़ाने के इस पे, और इस कारण व्यापारी बंधुओं ने कहा कि हम जो है कल खरीदी नहीं करेंगे किसानों की। और हमारे जो हमाल बंधु हैं उन्होंने 14 से हड़ताल करने की बात की थी। फिर शाम का समय निर्धारित किया गया कि बैठ के आपस में बात करेंगे। ये डिसाइड हुआ है कि कल मंडी अपनी हमारे व्यापारी बंधु चालू रखेंगे और जो हमारे हमाल साथी हैं ये भी सहयोग करेंगे। आमतौर पे फौजी सीमा पे तैनात रह के देश की सुरक्षा करत है। मनो सागर में एक फौजी ने अनूठी पहल करी है। ढाणा में कर्नल AP सिंह ने बेरोजगार मोड़ों को ट्रेनिंग देवे के लाने एक कैंप शुरू करो है। जब कैंप में बिना पढ़े लिखे मोड़ों से लेकर ग्रेजुएट करे मोड़ा तक ट्रेनिंग कर रहे हैं। इन सभी मोड़ों को इनकी काबिलियत के हिसाब से अलग अलग फील्ड की ट्रेनिंग दी जा रही है, जिससे इन सब को रोजगार मिल सके। जब ट्रेनिंग कैंप से मोड़ों में नई आस जगी है। कर्नल के जब कैंप से दूसरे अधिकारी भी जुड़ने लगे हैं। वन विभाग, पुलिस और जिला प्रशासन के अधिकारी भी टाइम पे आके ते मोड़ों को हौसला बढ़ाते हैं। ऐसा कुछ नहीं था यहाँ पे कि जो सही दिशा दिखा सके या फिर कोई गाइडेंस दे सके
यहाँ के लड़कों में जोश तो बहुत है, लेकिन सही दिशा ना मिलने की वजह से वो कुछ कर नहीं पाते हैं सर। तो हमने उनको दिशा दिखाने के लिए एकत्रित किया और धीरे धीरे करके ट्रेनिंग शुरू की, ग्रेजुअल ट्रेनिंग, और एक हफ्ते में वो एकदम अच्छे से एक हाई लेवल ट्रेनिंग में आ गए थे। उसके बाद उनका जो लक्ष्य है वो अच्छा हो गया, उनके अलग अलग सब्जेक्ट पे बात करने से उनका एक्सपोजर अच्छा हो गया और उनका कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा हो गया। अब वो जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं और तैयारी भी करना चाहते हैं। ये बहुत अच्छा एक स्टेप है जो कर्नल साहब ने, जो आर्मी में है यहाँ पे, उन्होंने लिया गया है और सही दिशा में जो हमारा डिपार्टमेंट है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, जो मेरा एक उद्देश्य था बताने का, वह था कि यहाँ के जितने भी लोग हैं उनको किस तरीके से हम वन विभाग में या फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में उनको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी के रूप में, एक अवसर के रूप में किस प्रकार से उनको तैयारी कर सकते हैं। बुंदेली महोत्सव को भव्य आगाज हो चुका है। जो महोत्सव 12 से 16 अप्रैल तक बड़ा मलहरा में हो रहा है। 5 दिन के आयोजन में बुंदेली कलाकार प्रस्तुति दे हैं। जाके शुभारंभ के दिन बड़ी बड़ी हस्तियां, नामी गिनामी हस्तियां, DIG, कलेक्टर, SP और इतने के विधायक से मौजूद रहे। विधायक प्रद्युमन सिंह लोधी ने कही है कि बुंदेली विरासत को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलावे के लाने जो बुंदेली महोत्सव को आगाज करो जा रहा है। जीखो लेके अब बागेश्वर धाम के प्रसिद्ध संत धीरेन्द्र शास्त्री ने सुई सभी बुंदेलखंड वासियों से जा आयोजन में आवे की अपील करी है। हमारे चंदला के बहुत उन्होंने बहुत अच्छे विधायक हमारे हल्के भैया राजेश प्रजापति जी, इस जिले के सबसे अच्छे कलेक्टर साहब जो ने तनकी दनल में समानी रहो प्रसन्नता से 12 तारीख से 16 तारीख तक अपने बड़ा मलहरा में बागेश्वर बालाजी की दया और सन्यासी बाबा और संतन की कृपा से बुंदेली महामेला महोत्सव शुरू हो रहा। सभी जन की अवाई हो गए और तो सब मिलने चटकनी सटकना सब बड़ो आनंद आउने एकदम बुंदेली का भैया कैसे हो पक्का सब भलो तो है एन आनंद आउने सो सभी जन की भैया अवाई हो जाए बुंदेली महोत्सव में। मैं भी 13 तारीख होते तो मैं उनके दर्शन करवे आ रहा और बब्बा जू से मैं होते ही प्रार्थना करो खूब आनंद आउने एन कड़ी चाह भैया खबने एन जय जय हो न भैया अवाई हो सभी जन की। बागेश्वर धाम की जय। भूल ना जाइयो बुंदेलखंड को बुंदेली महा महोत्सव मेला लग रहा 12 तारीख से 16 तारीख तक बड़ा मलहरा में। जय बागेश्वर। तो भैया आ रहा हम बुंदेलखंड में आज के लाने बस तो कल फिर से जय टाइम पे आपसे मुलाकात हुई है। ऐसे ही बुंदेली खबरों के संगे दियो इजाजत। राम राम।